नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के केस के बारे में। दोस्तों यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी है। एक कंपनी है ये अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, और पेनल्टी लगभग बहुत बड़ी पेनल्टी है, लगभग 20 लाख की पेनल्टी लगा दी है। 20 लाख की पेनल्टी लगाने का रीज़न ये है कि इन्होंने कंपनी एक्ट सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है। चलिए समझेंगे कि कैसे इस पेनल्टी लगाई गई और सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कैसे इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी गई है कंपनी के ऊपर। डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 23 अप्रैल 1973 को, जो कि कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं केस के बारे में बात करूँ तो सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 के अंदर जो प्रोविज़न है उसका वॉयलेशन किया है। यहाँ पे क्या बोलता है ये प्रोविज़न? यहाँ पे ये बोलता है कि हर एक कंपनी, ये क्लास ऑफ कंपनी को बिलोंग करता है, उनको यहाँ पे एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना होगा, रखना होगा। पहले नंबर में मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या मैनेजर हो। ठीक है, दूसरा पर्सन रखना होगा इनको कंपनी सेक्रेटरी, और तीसरा पर्सन रखना होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये 3 पर्सन होंगे। पहले पर्सन में तो मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रख सकते हैं या मैनेजर भी रख सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी दूसरा कंपलसरी होगा, तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये 3 पर्सन ज़रूर होने चाहिए एक स्पेसिफाई क्लास ऑफ कंपनी के लिए या इस तरह की क्लास ऑफ कंपनी के लिए। कौन सी क्लास ऑफ कंपनी? रूल 8 के अंदर बताते हैं। देखो, रूल 8 के अंदर बोलते हैं कि हर एक लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी, ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ है, उनको यहाँ पे होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन रखना होगा। सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 का प्रोविज़न यही बोलता है। अगर आप इसका वॉयलेशन करते हैं तो सेक्शन 203 सबसेक्शन 5 पेनल्टी लगाता है इसके ऊपर। अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, जो ऊपर प्रोविज़न बताए गए हैं उसका पालन नहीं करते, ठीक है, नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी? कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और जो उनके डायरेक्टर हैं उनके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट होता है तो ये पेनल्टी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, और ये मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है। मतलब कंपनी के ऊपर तो सीधा 5 लाख की लग गई, डायरेक्टर के ऊपर 50,000 तक लग सकती है। कंटिन्यू डिफॉल्ट होने पे पर डे का 1,000 रुपये की लेट फीस डायरेक्टर के ऊपर लगेगी, और ये 5 लाख से एक्सीड नहीं होगी, मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है। ठीक है, अब जो ऑफिसर के पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये पाया गया है कि कंपनी लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने अपॉइंट नहीं किया था होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, इनको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना था, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इसलिए ये जो प्रोविज़न है इसमें से ये वाले पर्सन को ये अपॉइंट नहीं कर पाए, कंपनी सेक्रेटरी को, जो कि तीसरा पर्सन इनको अपॉइंट करना ज़रूरी था। अब इनको जो नोटिस दिया था उसके बदले में इन्होंने रिप्लाई भी दिया है। अपने रिप्लाई में बोलते हैं कि देखो, हमारी कंपनी बेसिक लिस्टेड कंपनी है, जो कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, 49 शेयर होल्डर के साथ है, और ये कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनऑपरेटिव है। ठीक है, इनकी पेड अप कैपिटल हालांकि कम है, 10 लाख है इनकी पेड अप कैपिटल, नेटवर्थ नेगेटिव में भी है, और कोई भी रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ऑपरेशन से, और बल्कि लास्ट ईयर जो 31 मार्च 2021 को एंड हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर में लॉस भी है, 2.25 लाख का लॉस है, और प्रीवियस ईयर में 1.86 का लॉस है। कंपनी ने ट्राई किया था कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं हो रही थी, उसके वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और कंपनी ने कई बार अप्रोच भी किया था कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से वो डी लिस्टेड हो जाए, कई बार अप्रोच भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाए। अभी जो फिजिकल हियरिंग हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने ये बातें सेम रखी कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव में नेटवर्थ है, और डिफ़िकल्ट हो रहा था कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने में, क्योंकि रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रही थी। कंपनी ने एफर्ट्स भी किया था कि डी लिस्टेड हो जाए स्टॉक एक्सचेंज से। कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रही है, कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 लाख से कम है, तो इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा जाए।
देखो ऑफिसर ने यहाँ पे एक ही बात पकड़ ली कि भाई कंपनी लिस्टेड है। अब उसके वजह से उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया। ऑफिसर यही बोल रहे हैं कि आपने सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है, इस वजह से आपको यहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो पेनल्टी क्या लगाई है, कंपनी के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी है और सभी डायरेक्टर के ऊपर 5-5 लाख। 3 डायरेक्टर है 15 लाख, कंपनी के ऊपर 5 लाख, टोटल 20 लाख की पेनल्टी है। डायरेक्टर के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी कैसे लगी, देखो डिले जो हुआ वो 649 दिन का डिले हुआ तो कंपनी के ऊपर सीधा 5 लाख की पेनल्टी लग गई। डायरेक्टर के ऊपर कितनी लगेगी, 50,000 लगेगी और कंटिन्यू डिले होगा 1000 रुपये पर डे की लग जाएगी। तो कंटिन्यू डिले में 649 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो 6,49,000, तो मैक्सिमम 5 लाख तक लग सकती है, इसलिए 5 लाख लगी है। इसलिए तीनों डायरेक्टर पे 5 लाख और कंपनी के ऊपर 5-5 लाख, तो टोटल तो 15 और 5 20 हो गए, या इस प्रकार से 20 लाख की पेनल्टी लगी है। तो दोस्तों इससे सीखने को क्या मिलता है, सीखने को यही मिलता है, देखो आप खुद गलती मत करो, सामने वाले की गलतियों से सीखो। कंपनी लिस्टेड थी इसलिए इनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना था, जो कि इन्होंने नहीं किया। इस वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। या तो पहले कंपनी को डीलिस्टेड कराते स्टॉक एक्सचेंज से, तब ये बच जाते, लेकिन इन्होंने डीलिस्टेड नहीं कराया, इस वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। अगर इनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होती तो भी लग जाती। इस वाले पॉइंट में ये बच चुके थे क्योंकि इनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल। बट जो पहला वाला पॉइंट है कि कंपनी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड होने की वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन के वॉयलेशन की वजह से। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।